हैं कि कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान बन जाना है। ये सुनकर तो अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर हृदय में आनंद बढ़ गया। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के मन की स्थिति क्या है। वे कहते हैं जैसे कोई नया हाथी पकड़ा जाए, उसको कोई इतना सोच होता नहीं, पर कोई हाथी जिसको बेचारे को कांटे की बेड़ी में बांधा हुआ है उसको बड़ा दुख होता है। बस ऐसे ही जब भगवान ने ये बात सुनी कि मुझे राजा बना रहे हैं तो भगवान थोड़े दुखी हो गए कि मैं अकेला राजा बन रहा हूँ, मेरे भाई बेचारे राजा बनेंगे नहीं। और जब भगवान ने ये सुना कि मुझे वन में जाना है और पीछे से मेरा भाई राजा बन जाएगा तो भगवान बड़े खुश हो गए कि चलो ये अच्छा है कि मैं तो वन में चला जाऊं और मेरे भाई आराम से राजा बन जाए। तो भगवान को मन में बड़ा आनंद हो रहा है। और ऐसे केवल भगवान ही जिनको इस बात पे भी आनंद हो रहा है। संसार में तो ऐसी उदाहरण खोज पाना बहुत कठिन है। कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसके साथ बुरा हो रहा हो और वो खुश हो, और अच्छा हो रहा हो तो बेचारा दुखी हो जाए। ऐसे संत होते हैं। जो संत होते हैं ना, साधु होते हैं, वो संसार से कई बार संसार से उल्टी बात कर देते। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, एक बार वे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अब संतों की क्या है, अपनी मस्ती होती है, मन में कब क्या चल रहा हो भगवान जाने। तो ऐसे ही दादा गुरुदेव भगवान अपने सब शिष्यों के साथ बैठे थे। तो उन्होंने गुरुदेव भगवान से पूछा कि बताओ उस समय क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज जी रात के 12 बज रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे लिए रात के 12 बज रहे होंगे, इन सबके लिए रात के 12 बज रहे होंगे, मेरे तो दिन के 12 बजे। अब किसी को बात समझ ही नहीं आई कि ऐसा क्यों कहा गुरुदेव ने। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो जब सारा संसार सो रहा होता है ना, तो वो होता है संतों के जागने का समय। जब सारा संसार जाग रहा होता है, संत उस समय एकांतिक वचन करते हैं। अब यहाँ इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संतों की वाणी इतनी आसानी से समझ आती नहीं। मेरा कहने का आशय ये है कि केवल संत और भगवान ही ऐसे हैं जो संसार से अलग काम करते हैं, संसार से उल्टा चलते हैं। मुझे श्री कबीरदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात लिखते हैं अपनी एक पंक्ति में। वे कहते हैं सुखिया सब संसार है जो खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। तो कहने का आशय ये है कि जो संत हैं और भगवान है वे संसार से परे। उन्हें हमें जिस बात में खुशी होती है, अब हमारे जैसे किसी व्यक्ति को कोई राजा बनना दे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन कोई कह दे कि आपको तो वन में जाना है, वन छोड़िए, आजकल तो कोई ये कह दे कि भैया आपको 10 दिन के लिए अपने फोन को छोड़ना है, तो वो भी संभव नहीं। पर भगवान बड़े प्रसन्न है कि मुझे तो वन में जाने का अवसर मिल रहा है और मेरे भरत को राज्य मिल रहा है। खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार भगवान अपनी प्रसन्नता लेकर और माता के पास पहुंचे और राज तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता को सिर नवाया। माता कौशल्या को अभी भी ये लग रहा है कि भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है, तो इसलिए वे आशीर्वाद लेने आए। तो इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि राज तिलक। और एक बात ये भी कि महाराज राम जी तो सूर्यवंश के तिलक हैं, तो वो भाव तो खैर है। खैर तो भगवान ने माता कौशल्या के चरणों में सिर नवाया और माता कौशल्या को सारी बात बताई कि माँ ऐसे ऐसे माता के कई की आज्ञा हुई है, पिताजी की आज्ञा हुई है और मुझे जो है वन में जाना है, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। जब माता कौशल्या ने बात सुनी वे तो बहुत घबरा गई, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही, नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है
और अब सब अंग जो है पुलकित हो रहे। ये तो बड़ी प्रसन्न हो रही थी राम जी से मिलकर, और राम जी ने आकर अचानक से ऐसी बात कह दी कि मैं तो वन में जा रहा हूँ। तो थोड़ा तो उनके मन में ये हुआ कि अरे ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया। पर भगवान का जब जन्म हुआ था तो उस वक्त माता कौशल्या को उन्होंने अपना रूप दिखाया था। हमने सुना था, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। माँ क्यों प्रसन्न हुई? हर्षित महतारी क्यों? क्योंकि मुनि मनहारी, मुनियों के मन को हरने वाले भगवान ही प्रकट हो। और वहां पर एक ये भी बात आई थी कि जब माता को पता लगा कि ये तो भगवान है, उपजा जब ज्ञाना, तो उस वक्त भगवान फिर मुस्कुरा दिए। भगवान ने मुस्कुराकर वो सब ज्ञान लुप्त कर दिया। पर फिर भी माता कौशल्या को ये ध्यान आ गया सही समय पे कि ये भगवान है, ये केवल लीला कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि माता कौशल्या ने भगवान को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उनसे बात कर रहे हैं। और उनका प्रेम महान, आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता है। माता का प्रेम तो ऐसा अद्भुत है जिसका वर्णन कर पाना संभव ही नहीं। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर भजन महतारी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा दिया। और माता का प्रेम बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। यानी कि यहाँ माता कौशल्या की बात की गई। अब यहाँ हमें ये बात समझनी है कि माता कौशल्या को कंगाल नहीं कहा गया है। गोस्वामी जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई कंगाल व्यक्ति है, उसको अचानक से कुबेर का पद मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। वैसे ही माता कौशल्या को सामने से भगवान आकर मिले, उनकी गोद में बैठे, तो माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। और बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता ने कहा, कहु तात जननी बलिहारी, कभी लगन मृत मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जो जन्म लाभ कई अवधि अगाई। अब यहाँ पर माता कौशल्या ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, कहो वे आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील सुख की सुंदर सीमा है और मेरे जन्म लेने का पूर्णतम लाभ है। यानी कि माता कौशल्या पूछ रही है कि बेटा ये बताओ कि कब हो रहा है तुम्हारा राज्याभिषेक, कितनी देर में राज्याभिषेक होने वाला है, वो सुंदर लग्न है कब। जिस दिन भगवान राजा बन जाएंगे ना, उस दिन सब लग्न सब मुहूर्त अपने आप ही सुंदर हो जाएंगे। उसके बाद तो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। जैसे श्रीधाम वृंदावन में एक स्थान है तटिया स्थान। तटिया स्थान में आप कभी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस संसार से अलग ही वो कोई स्थान है। तो जब मैं वहां गया था तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले कहा कि जो जो फोन लेकर आए सबसे पहले तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो। तो हम सबने कर दिया महाराज। वहां पर हमने देखा ना तो बिजली, ना ही कोई फोन है, ना ही कोई आधुनिक उपकरण है जैसे पहले के लोग रहा करते थे, बिना फोन, बिना बिजली, बिना आधुनिक उपकरणों के। वैसे ही वहां सब संत रहते, संतों की रहनी। तटिया स्थान ऐसा अद्भुत स्थान है कि वहां पर सब संतों की रहने से रहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अगर एक सन्यासी महाराज फोन लेकर और संसार में ऐसा घूमेगा तो फिर सन्यास की मर्यादा क्या रह जाएगी। उसी प्रकार साधु की भी कुछ मर्यादाएं और वो तटिया स्थान में देखने को मिलती है। तटिया स्थान में बहुत मर्यादित रूप से सब साधु रहते हैं और वहां पे सब लोग भी बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं। तटिया स्थान में पहुंचकर संतों का दर्शन करना अपने आप में एक बहुत
बड़ी कृपा की बात है। ठाकुर जी की, किशोरी जी की बड़ी कृपा होती है, तब वहां दर्शन प्राप्त हो जाते हो। तो क्या है, यहाँ पर जो बात मुझे बतानी वो ये है कि महाराज, तटीय स्थान में ना तो कोई व्रत किया जा रहा है, ना कोई सुंदर मुहूर्त देखा जाता है कोई काम करना हो तो। वहां तो बस केवल और केवल भगवान का नाम लेते हैं और काम कर देते हैं। वहां मुहूर्त आदि नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है महाराज ठाकुर जी के आश्रित हैं, हमारा तो कभी कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो उन्होंने सारी शास्त्रों की मर्यादाओं को खत्म कर दिया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हमें वो खत्म करनी, क्योंकि वहां जो संत रह रहे हैं ना, वो सिद्ध है, वो सब सिद्ध संत हैं। एक एक संत भगवत प्राप्त है। दिखने में ऐसा लगेगा कि बड़े साधारण संत है, पर वहां का एक एक व्यक्ति भगवत प्राप्त संत है। तो वो शास्त्रों की बात को माने ना माने, उनके लिए कोई बंधन नहीं। गीता में भी भगवान ने यही बात कही है, अर्जुन जो भगवत प्राप्त होते, या फिर मैं स्वयं में भगवान, हमारे लिए शास्त्रों की मर्यादा का कोई महत्व ज्यादा है नहीं। हमारी मर्जी है, हम शास्त्र की मर्यादा को माने ना माने। अब मान लीजिए भगवान ने कोई ऐसा काम कर दिया जो शास्त्रों में मना किया गया है, तो क्या भगवान को कोई सजा दे सकता है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान के मन में जो आए सो करे। उसी प्रकार संत होते, जाना ही तुम ही हो ही जाए। संत भी भगवान के समान ही हो जाते महाराज। तो उन्होंने सारी मर्यादाओं को नष्ट कर दिया। अब मेरा कहने का आशय केवल इतना है कि जब उन्होंने सारी मर्यादाओं को नष्ट कर दिया, तब भी उनका सब कार्य बढ़िया से चल रहा है, कहीं कोई रुकावट तो है ही नहीं। तो कहने का आशय केवल ये है कि जिस दिन भगवान का भजन, भगवान का नाम, जिस दिन भगवान की कथा, ये सब सुनने का अवसर मिले ना, उस वक्त लग जाना चाहिए, चाहे दिन हो रात हो, कोई भी समय हो। भगवान के भजन में कभी भी कोई समय नहीं देखा जाता है। लोगों का प्रश्न आता है कि प्रभु जी हम रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले बार जब रामचरितमानस हुई थी कथा, तो उसमें वे आते थे, पर अब क्या है, कुछ लोगों को थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, बोले कि हमसे उठा नहीं जाता है, थोड़ी बीमारी है, पर हम घर पे पढ़ लेंगे। तो सब लोगों ने रामचरितमानस मंगवाई। बहुत से लोग पढ़ते भी, तो वे पूछते हैं कि सही समय क्या है रामचरितमानस पढ़ने का। महाराज मानस पढ़ने का कोई समय नहीं, जब आपका मन करे। बस ये है कि थोड़ी पवित्रता से हम बैठे। क्या है, ग्रंथ की थोड़ी मर्यादा है, वो तो हमें रखनी चाहिए। बाकी तो भगवान का नाम लेने में, भगवान का भजन करने में समय नहीं देखा जाता है। वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस वक्त राम जी राजा बन जाएंगे ना, जिस वक्त राम जी हमारे जीवन में आ जाएंगे, उस वक्त सब लग्न, सब मुहूर्त, सब योग अपने आप ही सुंदर हो जाएंगे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान का जब जन्म हो रहा था, तो भगवान के जन्म के वक्त गोस्वामी जी ने कहा कि योग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। तो ऐसे हैं श्री ठाकुर जी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज सब लग्न सुंदर हो जाते, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार से प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु और स्वाति नक्षत्र ये वर्षा को चाहते हैं। सरल शब्दों में माता कौशल्या ये पूछ रही कि राम, तुम राजा कब बनोगे? मैं तो प्रसन्न हुई ही तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए, पर जितने भी अयोध्या में स्त्री पुरुष है ना, वे बड़े प्रसन्न है और बड़े लालायित हैं कि कब राम जी राजा बनेंगे और कब हम इनको राजा बनते हुए देखेंगे। बड़े प्यासे हैं आपके इस राज्याभिषेक को देखने के लिए। अब इस पर तो खैर हम चर्चा कर ही चुके हैं अभी, तो पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो, जो मन में भावे कुछ मिठाई खा लो, और भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाते, तो बार बार माता जो है उनकी प्रशंसा करके, और अब जो है उन्हें कहती है कि राम जी अब आप जाके नहा लो, और आपके मन में जो आए
तो मिठाई आप कहो, मैं अभी मंगवाती हूँ मतलब जो भगवान का मंदिर है उनके महल में, वहां सब मिठाइयाँ रखी हुई, तो कहते हैं वहां से मंगवा लेती, क्योंकि दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, उनके घर किसी मिठाई की तो कमी है नहीं, दिन रात मिठाइयों में ही रहते हैं सब लोग। तो माता ने कहा कि नहा धोके कुछ खा पी के फिर आप जो यहाँ से जाना, क्योंकि क्या है कि आपने कल रात से कुछ खाया नहीं है और गुरुजी ने मना किया था कि रात को खाना नहीं है, जब राज्याभिषेक होगा उससे एक दिन पहले सब कुछ त्यागना है। तो अब जो है आज आप खा सकते हो, तो कुछ मिठाई खा के फिर ही खाना। और माता तुम पे बलिहारी जाती है, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर माता ने भगवान को बिता दिया। माता ने अत्यंत अनुकूल वचन कहे, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे और श्री के मूल थे। सरल शब्दों में तो स्वामी जी कहना चाहते हैं कि माता ने बड़े सुंदर वचन कहे, जो सुनने में बड़े अच्छे थे, जो मन को बड़ा भा रहे थे, जिनमें प्रेम भरा हुआ था। माता का प्रेम उसमें था, परंतु भगवान ने सोचा कि अब मैं माता को कहूं कैसे कि मुझे तो वन में जाना है। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा। अब देखिए, ये बात बहुत समझने योग्य है कि अभी हमने चर्चा की कि भगवान के लिए कुछ काम करने योग्य है नहीं, पर फिर भी भगवान धर्म को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म है, धर्म भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही धर्म है। परम धर्म जो है वो भगवान ही, इसीलिए भगवान ने भागवत जी में आकर परम धर्म का उपदेश दिया है। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने धर्म की गति को जाना कि महाराज धर्म की गति ही ऐसी है। कई बार ऐसा फैसला हमें लेना पड़ता है जो चाहे किसी को अच्छा ना लगे पर बहुत जरूरी, तो इसलिए भगवान ने धर्म की गति को पहचान कर और माता कौशल्या को कहा कि माँ, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। माँ ने कहा, कहो बेटा, क्या बात है? ये कहते हैं, ये माता, पिताजी ने मुझे वन में जाने के लिए आज्ञा दी है। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। ये राज्य तो बहुत छोटा है, मुझे पूरा जंगल का राजा बनने दिया। ये नहीं कहा कि पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं, ये माता कैकेयी ने षड्यंत्र किया है, मुझे वन में भेजकर अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं कहा राम जी ने। स्वभाव देखिए भगवान का। भगवान कह रहे हैं कि पिताजी ने सोचा कि अयोध्या तो छोटी नगरी है, इसका राज्य तो छोटा है, तो उन्होंने मुझे पूरे वन का ही राजा बना दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि अयोध्या महाराज कोई छोटी नगरी, अयोध्या जो है उस वक्त धरती की राजधानी थी, देश की नहीं, पूरी धरती की राजधानी अयोध्या नगरी थी। और जो अयोध्या का राजा होता था वो पूरी धरती का राजा होता था। तो माता कौशल्या समझ गई कि राम जी ऐसा कह तो रहे पर वास्तव में तो बात कुछ और है। खैर, भगवान ने आगे कहा कि जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है, माता तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद मंगल हो और मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। कभी भी मन में डर मत लाना कि अरे राम कब वापस आएगा और राम वापस आएगा भी या नहीं आएगा। अभी क्या है कि एक व्यक्ति हमारे नॉन में, तो उन्होंने खूब पढ़ाई की पर पढ़ाई में बेचारों का कुछ काम बन नहीं पाया, तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे कुछ यानी कि उनके कुछ रिश्तेदार बाहर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके पास भेज देते, वहां कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। अब जो उनकी माता जी थी वे रोने लगी कि मेरा बेटा विदेश जाएगा, अकेला कैसे रहेगा, अकेला कैसे खाएगा और विदेश में पहुंच के क्या इसका मन लगेगा। तो उनकी माता जी बहुत रोने लगी। तो सोचिए कि एक संसारी माँ अपने बेटे को विदेश भेजने में इतना रो रही, और वो भी ऐसा तो है नहीं कि वो विदेश जाके हमेशा के लिए वहां रहेंगे, यहाँ आएंगे मिलने के लिए। तो सोचिए माता कौशल्या पर क्या बीत रही होगी कि जिनका बेटा 14 साल के लिए वन में जा रहा है
और ये भी पक्का नहीं कि 14 साल बाद वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि विदेश जाना एक अलग बात है। वहां तो सब लोग रहते हैं, सब व्यवस्था है। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति किसी को विदेश बुला रहा है और खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, सब होगा। पर जंगल में किसके लिए क्या व्यवस्था महाराज? जंगल में तो अपने आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। लकड़ी अपने आप ढूंढ के लानी है, लकड़ी को तोड़ना है, लकड़ी में आग लगानी है, भोजन मिले तो पका के खाओ, नहीं तो महाराज भूखे सोना पड़ेगा। उसमें भी भगवान तो मांस आदि तो खाते नहीं, तो भगवान तो केवल कंदमूल फल खाएंगे, और वो मिले ना मिले। और जंगल में जो कंदमूल फल होते हैं, कई बार उससे बीमारियां भी हो जाती। ये तो बड़ी दुख की बात है। माता कौशल्या का हृदय देखिए कितना पीड़ित होगा। वे सोच रही कि राम जी बेचारे वन में रहेंगे कैसे। अरे रात को कोई जंगली जानवर आ गया, राम जी को खा गया, तो फिर क्या होगा? राम जी तो है भी बेचारे बड़े कोमल, ये किसी से लड़ भी नहीं सकते। ऐसा माता कौशल्या को लग रहा है। माता कौशल्या को ये लग ही नहीं रहा है कि ये भगवान है, ये सबसे लड़के सबको जीत सकते हैं, काल के भी काल है, कुछ नहीं। उन्हें लग रहा है कि मेरा राम तो बेचारा कोमल सा बालक है, अगर कोई छोटे से छोटा जानवर भी आकर इन पे हमला कर देगा, ये तो उससे भी नहीं लड़ पाएंगे। तो माता कौशल्या ऐसा सोच रही है। तो राम जी ने पहले ही सचेत कर दिया कि देखो, मेरे स्नेह के वश डरना नहीं, ये माता तेरी कृपा से सब आनंद ही होगा। आप कृपा करो, सब आनंद में रहूंगा, मैं खा भी लूंगा, वहां पे रहने की भी व्यवस्था कर लूंगा, और जंगली जानवरों से भी बचाव हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप आशीर्वाद दो बस। जीवन में माता पिता का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। कहते 14 वर्ष वन में रहकर और पिताजी के वचन को प्रमाणित करके फिर मैं लौट कर वापिस तेरे चरणों में आ जाऊंगा, और तू मन में ग्लानि मत कर। ऐसा भगवान कहते हैं कि आप मन में बिल्कुल ग्लानि मत करो। 14 साल की बात है। अब भगवान ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई 14-15 घंटे की बात हो। फिर बोले कि बस 14 साल की बात है, उसके बाद तो मैं वापिस आ ही जाऊंगा, फिर आकर मैं आपके पास पुनः रुकूंगा। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत से वचन कहे कि किसी प्रकार तो माता कह गई के मन में थोड़ी सांत्वना हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, राम जा रहे हैं तो ठीक हो। पर माता ने कही कि मन में कोई शांति आई नहीं, आ भी नहीं सकती। अब ये तो बात अच्छे से एक मां ही समझ सकती है। खैर आगे किस प्रकार भगवान ने माता कौशल्या को मनाया है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री राम जी की, कीरत कलित ललित श्री की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। शुक सनकादिशेष अरुसारद, परणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारवंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। नरन रोग भूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम रघुनाथ दास जगत, भक्त कहे विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय।
उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जी तो किसी का भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते हैं। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे सभी को। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोले हारे के सहारे की जय, बोले श्याम प्यारे की जय। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।